जय श्री राम। देखिए, मन की बात चल रही है तो चंद्रमा को आप अपने जन्मांक चक्र में देखिए किस स्थिति में बैठा हुआ है और कहाँ बैठा हुआ है। पहली बात तो ये, और चंद्रमा से कौन सा प्लेनेट है वो ट्रांजेक्ट कर रहा है, कौन सा ग्रह है जो चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहा है। जैसे शनि अगर चंद्रमा से के ऊपर से गुजरता है तो व्यक्ति की चिंता है वो अभावग्रसित रहती है। कौन सी चीज़ उसके पास नहीं है वो अभावग्रसित चिंता रहती है। ऐसे ही केतु यदि चंद्रमा के ऊपर से गिरा हुआ है, गुजर रहा है, तो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और मन बड़ा अशांत रहता है और प्रॉपर किसी भी डिसीजन पर नहीं जा सकता और कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट रहता है। यदि चंद्रमा के ऊपर से राहु है वो गुजर रहा है तो यकायकी व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, एंजाइटी बहुत रहती है। और इसके साथ ही चंद्रमा है वो ज़्यादा टिपिकल स्थिति में रहता है। क्योंकि राहु है वो विष दोष बनाता है, शनि है वो विष दोष बनाता है चंद्रमा के साथ, और केतु है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है चंद्रमा के साथ। तो ये देखिए, और ये यदि समझ में आ जाए और आपकी कुंडली में ऐसा योग दुर्योग है तो आप मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसको ठीक करने के लिए मैं आपको विशेष उपाय बताता हूँ। चंद्रमा को ठीक करने के लिए आप रोज़ एक माला ओम नमः शिवाय की ज़रूर करें, जिससे मन आपका धीरे धीरे स्थिर होगा और कंटिन्यूटी बनेगी। इसके साथ ही मैंने आपको बार बार बताया है कि कच्चा दूध, चीनी और तिल काले ये डाल करके शिवलिंग पर चढ़ाएं, जिससे आपका मन है वो अभिकेंद्रित होगा। क्योंकि चंद्रमा की गति है वो 1.5 दिन की होती है, तो ये मान के चलो लगभग 1.5 दिन है वो कौन सी राशि में रहता है, फिर अगली राशि में जनरेट हो जाता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ आपको, चंद्रमा मन का कारक है, उसका गोचर है वो सभी व्यक्ति को विशेष रूप से प्रभावित करता है, कभी बढ़िया चीज़ में कभी नेगेटिविटी में। इसलिए ध्यान रखिए। जय श्री राम।